जेल में मैंने बिचारी थी। सामन समय जाने लगा, तूतियां बुलाई जाने लगी। फाटक के पहरा बालों पे चौकियां बिछाई जाने लगी। कंस इधर तैयारियों में जुट गया और उधर भगवान अपनी तैयारी कर रहे हैं। धीरे धीरे पानी की बरसात हो रही है। उन पहरेदारों के साथ कुछ घात हो रही है। जैसे जैसे रात हो रही है, ऐसा लगता था कि भक्त और भगवान की कुछ बात हो रही है। जैसे जैसे रात हो रही है, वैसे वैसे कि फाटक के पहरा बालों पे और बेहोशी आती जाती है। फाटक के पहरा बालों पे बेहोशी आती जाती है। पूरब से चंद्रमा की, पूरब से चंद्रमा की निकल और निकलती आती है। इधर पहरेदार जो है वो गहरी नींद में सो गए। और जब पहरेदार सो गए तो इतने में उस जेल की और एक चमकी उठी दीवार। तो कैदी भक्तन के यहाँ प्रभु आए जगदाधार। जेल की दीवार चमकने लगी। वसुदेव और देवकी उठ करके बैठ के सोचे लगे, परमात्मा जे ही नहीं मालूम पड़ रहा कि हम स्वर्ग में आ गए या स्वर्ग खुद चल के हमारे पास आ गया। भगवान की तस्वीर नजर आई तो वसुदेव दोनों हाथ जोड़ के बोले, प्रभु हम आपकी क्या सेवा करें। तो भगवान बोले, भक्तों हम सेवा कराने नहीं बल्कि उल्टी तुम्हारी सेवा करने आए। अब हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है बात करने का। हो सके तो एक काम हमारे साथ जरूर करना। क्या? तो बोले कि अब अधिक बात का समय नहीं, वो लीला करने का मौका दो। बोले मुझको गोकुल में पहुंचा लो। उत्तर दिया है भगवान ने, मेरे पास वक्त नहीं है। हो सके अब अधिक बात का समय नहीं, लीला करने का मौका दो। और रात ही रात में किसी तरह और मुझको गोकुल में पहुंचा दो।
हमें रात में नंद बाबा के यहाँ गोकुल में छोड़े आना। ये सब कहने के बाद भगवान एक जरा से शिशु बने और आ गए देवकी की गोदी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसा ही नहीं कि भादो